हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 7th क्लास है और 7th क्लास में हम लोग देख रहे हैं हमारे अतीत सेकंड जो हमारी बुक है यानी कि हिस्ट्री को बेसिकली हम देख रहे हैं और इसी हिस्ट्री के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चों हमारा चैप्टर चल रहा था जनजाति एवं खानाबदोश और जो हमारा चैप्टर है वो पूरा हो चुका था। हम उसके कुछ आपका फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग आप कर चुके थे और सही गलत भी हम लोग आज करेंगे। कुछ बस में कर लिए थे लेकिन करेंगे और शेष प्रश्न उत्तरों को और उससे संबंधित प्रश्नों को हम लोग आज जानेंगे। क्लियर है? तो किसी बिना आपका देर करते हुए हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। तो बच्चों हम अपने आपका चैप्टर के अंतर्गत पहले हमने सबसे पहले आप एक बार वापस चलिए, मैं आपको चैप्टर दिखा देता हूँ। चैप्टर था हमारा जनजाति खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका था और इसके साथ हम लोग कर रहे थे इसमें कुछ आपका सही मिलान। तो सही मिलान हम लोग इसमें करे थे और सही मिलान में आपको क्लियर होना चाहिए। हमने क्या देखा था? गढ़कटंगा को हमने पढ़ा। ये कहाँ था? आपके 84 में। और 84 का मतलब क्या था? कुल। और श्रमिकों का मतलब क्या था? आपके पाइका से। दुर्गावती क्या थी? गढ़कटंगा की महारानी थी। साप सिंह कौन थे? हम आपके राज्य के प्रमुख थे। क्लियर है? इन सबको हम लोग देख चुके हैं। और टांडा क्या था? ये कारवा था व्यापारियों का। क्लियर है? इतना आप पढ़ चुके हैं और इतना आप देख भी चुके हैं। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना। एक बार जो बच्चों ने नहीं देखा है उन्हें एक बार देख लीजिए। मेरी कोशिश यही है कि आप एक बार देख ले। कोई डाउट कोई क्वेरी रह जाता है तो हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। अच्छा, हम कुछ पढ़े थे इसमें और पढ़ने के साथ साथ मैंने कुछ चीज आपको बताई थी। मैं वो आपसे चैप्टर में पूछता चलूंगा। क्लियर है? देख लिया इतना। अब देखिए, एक क्वेश्चन है, खानाबदोश पशु चारक और एक जगह बसे हुए खेतिहरों के बीच विनिमय होता था। अब दो चीज है, इसको समझिए। एक खानाबदोश पशु चारक एक वर्ग तो ये है और दूसरा है एक जगह बसे हुए खेतों के जो खेतिहर है। क्लियर है? इनको हमको देखना है। दोनों के थोड़े से अंतर को हम लोग समझते हैं। अब देखिए, खानाबदोश कौन थे? आप मुझे बताइए भाई, जो खानाबदोश है वो कौन है? यानी कि वे लोग जो अपने जानवरों को क्या करते हैं? चारे के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तथा यह प्रक्रिया मौसम, ऋतु के अनुसार भी चलती है। कैसा होता है? ऋतु के अनुसार भी चलती है। अभी जो खानाबदोश लोग हैं, ये क्या करते हैं? ये बेसिकली ऋतु
प्रवास करते हैं। क्या करते हैं? ऋतु प्रवास करते हैं। अब क्या होता है ऋतु प्रवास? अब देखिए दो काल है, एक है शीतकाल। तो शीतकाल में क्या करते हैं ये? आपका पर्वतों से कहाँ आते हैं? मैदान की तरफ। मैदान की तरफ, ठीक। और जबकि जो ग्रीष्मकाल है ये क्या करते हैं? आपका मैदानों से कहाँ बढ़ते हैं? पर्वतों की तरफ। क्लियर है? शीतकाल में ये क्या करते हैं? ये आपका पर्वतों से मैदान की तरफ जाते हैं, क्योंकि आपका जो हमारे पर्वत है, पर्वतों के ऊपर बर्फ पड़ने लगती है, ठंडा हो जाता है, तो ये नीचे आते हैं मैदान में तरफ। तो मैदान में जो आपके फुटिल रीजन है उसके आसपास आप देखेंगे वहां पर ये लोग अपना स्थान बनाते हैं और वहीं पर रहते हैं। क्या करते हैं? अपना स्थान बनाते हैं और वहीं पर ये आपका रहते हैं। क्लियर है? फिर है ग्रीष्मकाल। कैसा है? ग्रीष्मकाल, गर्मी के महीने। फिर क्या है? गर्मी के महीने। और ग्रीष्मकाल में क्या होता है? ये जो आपके पर्वतों पर बर्फ होती है वो आपका पिघल जाती है और यहाँ क्या बनते हैं? पर्वत और उसके ढालों पर घास के जो मैदान है वो आपके मैदान बनते हैं। तो ये फिर वापस गर्मियों में कहाँ है? पर्वतों की तरफ चले जाते हैं। अब ये अपने साथ घी, अन्य उत्पाद, ऊन, खाल और अन्य चीजों को लेकर आते हैं और क्या करते हैं? जो पास के बाजार हैं उन बाजारों में ये अब ये करते हैं, जो इनके अपने उत्पाद हैं, अपने उत्पाद हैं, ये अपने उत्पाद को लाते हैं और जो स्थानीय जो किसान है, जो कृषक है, उनसे बदला करते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए इनके पास अनाज है, अब इनके पास क्या है? घी है, ऊन है, मान लीजिए जो है ऊन है, घी है और क्या है? कोई अन्य उत्पाद है। अब ये क्या करते हैं? बाजार में ये इनसे क्या लेते हैं? अनाज, और ये इनसे ऊन वगैरह इत्यादि लेते हैं। तो इस माध्यम से क्या होता है? इन दोनों का आपस में आदान प्रदान होता है, क्योंकि खेतीहार के पास जो बसे हैं वो कर रहे हैं खेती। वो क्या कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं। और जो व्यक्ति खेती करता है, जो व्यक्ति खेती करता है उसके पास क्या होता है? अनाज उत्पादन करता है। अब ये लोग क्या उत्पादन कर रहे हैं? ये आपका घी हो गया, दूध हो गया, ऊन हो गए और जो अन्य सामान है, पहाड़ की जो संपदा है, ये उसको लेकर आते हैं। क्या करते हैं? उस संपदा को लेकर आते हैं, क्या है? उन संपदाओं को लेकर आते हैं। तो फिर ये इनको क्या देते हैं? अनाज, और ये इनको अन्य अनाज। तो इस तरीके से किसी बाजार वगैरह में कहीं पर क्या होगा कि जो स्थान है, बाजार में क्या करते हैं? ये वस्तु के बदले वस्तु, वस्तु के बदले वस्तु देते हैं।
और जब वस्तु के बदले वस्तु देते हैं, यही प्रणाली कहलाती है वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय, वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि इसमें मुद्रा का कोई उपयोग नहीं होता। जो मुद्रा है इसका कोई उपयोग नहीं होता। क्लियर है? ध्यान रहेगा। चलिए फटाफट देख लीजिए क्या आपको समझ आया, आगे बढ़े फिर। हो गया? चलिए आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ के क्या देख रहे हैं। अहोम राज्य का प्रशासन कैसे संगठित था? अहोम राज्य को आप देख रहे थे और इनका शासन किस तरीके से चलता था, कौन बच्चा बताएगा? चलिए देखते हैं। अहोम राज्य का प्रशासन निम्न प्रकार संगठित था। जैसे 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक अहोम केंद्रीकृत हो चुका था। होम राजा या ओम कुल देख लीजिए, ओम समाज कुलों में विभाजित। कैसा था? उनमें विभाजित था। ये देखिए, एक कुल यानी कि खेल, कुल को खेल कहा है ना, के नियंत्रण में के नियंत्रण में प्राय कई गांव होते थे। किसान को किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा
जमीन दी जाती थी, दी जाती थी। समुदाय की सहमति से समुदाय की सहमति से या समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकते, राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। तो ये व्यवस्था थी केंद्रीकृत, यानी कि जब कोई शासन एक व्यक्ति के हाथ में नहीं, बटा हुआ है, वही क्या है, वही केंद्रीकृत, वो क्या है, केंद्रीकृत है। तो पहले पेज से कॉपी करना शुरू करिए। पढ़ जाए। चलिए इस पेज को देख लेंगे, क्लियर है, चैप्टर अंतिम हो जाएगा। तो हमने वस्तु विनिमय को समझा, चैप्टर को पूरा देख लिया, करने का प्रयास किया, कैसे कुछ है इसको हमने इतना समझ लिया। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग अपना इतना ही कंटिन्यू करेंगे। मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।